नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके TST PST 2024 में होने वाले एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें आपका DT+B वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट वाला एग्ज़ाम है, हरियाणा में PGT की जो वैकेंसी या फिर TGT वाला कोई भी एग्ज़ाम है। तो ये क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके अलावा एक जो है आपके लिए खुशखबरी भी है। एस्टेट अब लाइफ टाइम तो हो ही चुका है, और जिसका एक्सपायर हो गया था तो उसका भी कह सकते हैं आप फिर से जो वो जीवित हो चुका है। और भर्तियों के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हरियाणा PGT वाली है, अगर किसी का PGT का एक्सपायर जा हो गया था ये सर्टिफिकेट, तो वो भी जॉब इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये भी जा यहाँ पर कुछ खबरी जा इसके साथ ही जारी हुई है। तो अपने जो क्वेश्चन उनको अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इससे पहले के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको किया था। तो इससे आगे के जो आज महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, हसनम में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सतरी, सानच, ल्यूट या अनूल का? प्रत्यय जो है 3 होते हैं, कृत, तदित और स्त्री प्रत्यय। अब यहाँ पर हसनम में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? और हस शब्द है यहाँ पर। और प्रत्यय की बात करें तो ल्यूट प्रत्यय जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। ल्यूट जो इसमें ला और टा, इसका ला लोप होकर यू शेष बचेगा। उसके बाद जो है यू को अक हो जाता है। यू और ना को एक सूत्र है ये वाला, यू और ना को, ये वाला एक सूत्र है जो आपका इस यू को अक जो है ये कर देगा। तो उसके बाद बनता है यहाँ पर क्या है, ल्यूट होगा। ल्यूट में जो ट के हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। उसके बाद हस प्लस में ल्यू बनेगा। फिर ल्यू की ला की ये जो ला है इसकी ला सका तदित जो सूत्र है इससे इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिर्फ यहाँ पर यू से बचेगा। पहले टा की होगी, फिर ये इसकी ला की हो जाएगी। उसके बाद फिर ये जो हमने सूत्र पढ़ा यहाँ पर यू और ना को ये वाला लग जाएगा। तो यू को जो है अन ये कर देगा, हसन बन जाएगा। और नपुंसक लिंग में अतोअम जो सूत्र है ये वाला अतो अम, ये वाला सूत्र है जो आपका अम आदेश इसमें कर देगा लास्ट में। फिर ये माँ जो है इसी से आएगा, तो हसनम जा रूप यहाँ पर फिर ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है, ऋग्वेद में कौन से देवता चमत्कार युक्त कार्यों का संपादन करते हैं? तो चमत्कार युक्त कार्यों के लिए यहाँ पर जान जाते हैं अश्विनव, मरुत, इंद्र या फिर उषा। तो चमत्कार के लिए जो यहाँ पर नाम जो आए हैं जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो कौन है यहाँ पर? ये अश्विन देवता हैं। और ऋग्वेदीय देवताओं में अश्विन जो है इनको विशेष स्थान दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से वासुदत्ता जो एक गद्य काव्य है का नायक कौन है? कंदर्प केतु, चारुदत्त, उदयन या फिर योगेंद्रायन? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो कौन है वासुदत्ता गद्य काव्य का नायक? कंदर्प केतु। और ये जो वासुदत्ता जो है जो यहाँ पर महाकवि है शुभेंदु, उनके द्वारा रचित है, गद्य काव्य है। नायक राजकुमार कंदर्प केतु है। ये तो बात हो गई यहाँ पर नायक की। और नायिका कौन है? तो ये पाटलिपुत्र की राजकुमारी है वासुदत्ता। तो ये भी कई बार जा जाता है। तो जैसे ये यहाँ पर नायिका कहाँ कौन से देश की राजकुमारी है ये भी आ जाता है कई बार। तो ये पाटलिपुत्र की थी, पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हितम, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कत, अणुमूल, लयूट या फिर का प्रत्यय का? तो कौन से प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है इसमें? और कौन सी धातु है? ये भी कई बार आ जाता है। तो धा धातु है इसमें, धा धातु है। और कत जो है प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके बाद फिर इसमें एक और सूत्र आता है दधा तेर ही, ये वाला दधा तेर ही।
ये वाला एक सूत्र आता है जो क्या करेगा, ये जो धा धातु है इस धा धातु को ही जो है कर देगा। तो ही और कत बन जाएगा। कत में जो ये का है इसका लोप होकर ता बचेगा। तो उसके बाद नपुंसक लिंग, जैसे कि हमने पहले वो पढ़ा था तो अम वाला, तो इनसे नपुंसक लिंग होकर फिर ये हितम रूप बनता है। तो धा धातु ता को ही हो जाएगा, कत प्रत्यय है, का को लोप हो जाएगा, ता बचेगा, फिर ता में जो नपुंसक लिंग होकर फिर ये हितम रूप बनेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, रिक्त प्रतिसाख्य किस वेदांग से संबंधित है? व्याकरण, लुक्त, कल्प या फिर शिक्षा से? तो रिक्त प्रतिसाख्या किस वेद के अंग से संबंधित है? वेद के जो 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष। तो रिक्त प्रतिसाख्या का यहाँ पर बतलाना है। रिक्त प्रतिसाख्या की बात करें तो इसमें ऑप्शन डी वाला है। तो इसका जो संबंध है ये शिक्षा से माना गया है। जैसे ये शिक्षाएं हैं, नारदीय शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाणिनि शिक्षा, ये अर्वाचीन यहाँ मानी गई है। तो इसका संबंध जय शिक्षा से है, अपने इतना याद रखना है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, भरत के रस उत्तर के व्याख्याकारों में भुक्तिवादी आचार्य हैं। तो ये भट्टलोरठ है, श्री शंकुक है, अभिनवगुप्त है या फिर भट्टनायक है। तो भुक्तिवादी कौन से हैं यहाँ पर? तो भरत के रस उत्तर के व्याख्याकारों में भुक्तिवादी जो यहाँ पर आचार्य हैं, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। कौन है? तो ये भट्टनायक है। अभिनवगुप्त का ये अभिव्यक्तिवाद है, अभिनवगुप्त अभिव्यक्ति ऐसे याद रख सकते हैं आप। और भट्टलोरठ इनका है उत्पत्तिवादी, उत्पत्तिवाद। और श्री शंकुक यह है अनुमितिवादी आचार्य, अनुमितिवादी। तो ये अनुमितिवाद के आचार्य हैं। तो भरत मुनि जो इनके रसोत्तर के व्याख्याकारों में भुक्तिवादी जो आचार्य हैं ये भट्टनायक को माना गया है। और भट्टलोरठ उत्पत्तिवाद के हो जाएंगे, अभिनवगुप्त या यहाँ पर ये अभिव्यक्तिवाद के हो जाएंगे, और श्री शंकुक ये अनुमितिवाद के आचार्य हैं। इसके बाद है मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य होता है शब्द, वाच्य, गुणीभूत, व्यंग्य या फिर ध्वनि काव्य। तो यहाँ पर जो इसमें कौन सा सही है? तो उत्तम काव्य, इन्होंने जा काव्य को 3 भागों में बांटा था। ये कह सकते हैं कि इनके अनुसार काव्य के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो ये जो उत्तम काव्य है इसको कहा जाता है, तो उत्तम काव्य जो है इसको ध्वनि काव्य कहा जाता है। मध्यम काव्य को ध्वनिभूत जो व्यंग्य काव्य कहा जाएगा, और जो अधम होता है उसको शब्दचित्र या यह कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये 3 काव्य के भेद इन्होंने बताए थे। और उत्तम काव्य का जो लक्षण है, इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्य वाच्या ध्वनि बुधाई कथित है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये इनके लक्षण हैं। नेक्स्ट है वांतो ही प्रत्यय का उदाहरण है, नायक है, पावक है, नावयम या विष्णु। वांतो ही प्रत्यय और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका जो उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? अब आपने इसमें नावयम में एक रूप पढ़ा होगा, ये वाला जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यही जा इससे बनेगा। और संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? 9 प्लस में यम, तो ये बनेगा इसका। अब ये जो औ है, औ को आव हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये नावयम जो रूप है यहाँ पर बनेगा। ये क्या करता है? यदि ओ या औ, यदि या तो यहाँ पर इससे पहले ओ हो या फिर औ हो, इनके बाद कोई यकार आदि प्रत्यय हो, तो ओ को आव कर देगा और औ को आव जाए कर देगा। तो ओ को औ को आव कर देगा, तो उसके बाद फिर ये रूप यहाँ पर बनेगा। ये इसके अलग उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है नावयम। और नायक हैं, पावक हैं, विष्णु, इनमें इचाय है, सूत्र लगा है, तो ये अलग है। नेक्स्ट है के वानस्यु परिभव पदम निष्फला आरंभ यत्न। यह सूक्ति किस रचना से ली गई है? के वानस्यु परिभव पदम निष्फला आरंभ यत्न।
किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, नीति शतकम या फिर अभिज्ञान शकुंतलम। अब इसका जो यहाँ पर संबंध इसमें माना गया है, तो जो मेघदूत जो एक गीति काव्य जो है इसको इसमें से लिए गए हैं, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। और यह तो खंड काव्य आपको देखने को मिलेगा या फिर गीति काव्य। इसमें जो है यक्ष मेघ से कहता है कि हे मित्र, असफल प्रयत्न करने वाले कौन तिरस्कार के पात्र नहीं होते हैं, अर्थात सभी होते हैं। के वानेषु परिभव पदम निष्फला आरम्यतनः, कि हे मित्र, असफल प्रयत्न करने वाले कौन तिरस्कार के पात्र नहीं होते, अर्थात सभी होते हैं। इसके बाद है मम्मट ने आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति या फिर कह सकते हैं सन्निधि वशात वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम स्मृति तद तात्पर्य अर्थो विशेष वपुः पदार्थो अपि वाक्यार्थ है। यह कहकर किस वाद का संकेत किया था? तद अनुवाद, अपवाद, अभितानी, अन्वयवाद या अन्वित अभिधानवाद। तो किसके बारे में बताया था इसके माध्यम से? किसने? आचार्य मम्मट ने। वाक्य जो होता है, वाक्य के लिए आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, इन तीनों को होना जरूरी होता है। अब यहाँ पर ये कहकर किस वाद की ओर संकेत किया था? जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, तो ये था अभितानी वाद के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है कारण के होने पर कार्य न होने के वर्णन में कौन सा अलंकार होता है? कारण के होने पर कार्य न होने के वर्णन में आक्षेप, विशेषोक्ति, विभावना या यथासंख्या अलंकार। तो कारण के होने पर कार्य न होने के वर्णन में जो अलंकार होता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, कौन सा? विशेषोक्ति अलंकार यहाँ पर इसमें होगा। विभावना तो बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते, सती हेतु फल अभावी विशेषोक्ति तथा द्विधा। तो कारण के न होने पर कार्य की उत्पत्ति विभावना अलंकार तो यहाँ पर जो है ये विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि ये दो अलंकार हैं, एक जैसे हैं, एक तो विशेषोक्ति, एक विभावना। तो यहाँ पर जो विशेषोक्ति है इसका तो लक्षण है विशेषोक्ति खंडेषु कारणेषु फलौच है, अर्थात प्रसिद्ध कारणेषु सत्सु अपि कार्यस्य अभाव कथनम विशेषोक्ति अलंकार है। और अगर हम यहाँ पर विभावना की बात करें तो विभावना का जो यहाँ पर लक्षण है कारण अभावे अपि फल उत्पत्ति विभावना, कि कारण के न होने पर कार्य की उत्पत्ति विभावना अलंकार होती है। तो ये दोनों जो है एक जैसे मिलते जुलते हैं, इनमें या उलझ भी जाते हैं। तो कारण के होने पर कार्य न होने के वर्णन में विशेषोक्ति अलंकार होगा, और कारण के न होने पर कार्य की उत्पत्ति में विभावना अलंकार होगा। तो ये एक जैसे हैं दोनों। तो ये जो विशेषोक्ति अलंकार जो है इसका लक्षण आपने याद रखना है, सति हेतु फल अभावी विशेषोक्ति तथा द्विधा। तो ये विशेषोक्ति का है, और जो विभावना तो बिना हेतु कार्योत्पत्ति यदुच्यते, ये विभावना का है। तो है थोड़ा थोड़ा सही आता, कारण अभावे फल उत्पत्ति विभावना, क्रिया प्रतिषेध भी फल व्यक्ति विभावना। तो इस प्रकार के हैं ये। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, केचित पुनः लक्षण कर्णशालीन बुद्ध्य दवनि तत्व सहृदयम संवेद्यम एवं समाख्यात बनता है। आनंदवर्धन का केचित शब्द से संकेत किसके प्रति है? ये जो केचित जो आया है यहाँ पर किसकी तरफ इशारा किया गया है? अब इनमें जो यहाँ पर विपर्ययवादी हैं, संदेहवादी हैं, अशक्य और व्यक्तवादी है या फिर ध्वनिवादी है। तो ये जो यहाँ पर संकेत हुआ है अशक्य वक्तव्यवादी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से लघुत्रय में सम्मिलित नहीं है। गीत गोविंदम, कुमार संभव, मेघदूतम या रघुवंशम। और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, तो नहीं है या फिर कौन कौन से हैं, तो किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो या फिर कह सकते हैं कि लघुत्रयी कवि के रूप में कौन जान जाते हैं? महर्षि कालिदास, क्योंकि इन्होंने कुमार संभव भी लिखा था, मेघदूत भी लिखा था और रघुवंश महाकाव्य भी लिखा था। तो ये गीत गोविंद तो जो है ये इनकी रचना नहीं है। तो
यही जा यहाँ पर ये अलग हो जाता है। तो लघु त्रय में कौन कौन सा आ जाएंगे? कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश काव्य। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर पूर्व जाय पुत्र थे, देवयानी, शकुंतला, मेनका या फिर शर्मिष्ठा के। तो पूर्व किनके पुत्र थे? और पूर्व आपने पढ़ा होगा ययाति और शर्मिष्ठा के बारे में। तो पूर्व जो है ये इनका पुत्र था, शर्मिष्ठा का, शर्मिष्ठा और ययाति। तो इनकी पत्नी थी ययाति की, तो इन दोनों का पुत्र था पूर्व। शकुंतला और जो ये दुष्यंत जैन के पुत्र का नाम भरत अर्थात सर्वदमन था। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा प्रस्थानत्रयी में नहीं आते हैं, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्थानत्रयी में नहीं आते हैं ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, श्रीमद्भागवत या फिर गीता। तो प्रस्थानत्रयी में अब नहीं आते हैं, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं श्रीमद्भागवत, तो ये नहीं आते हैं। अब प्रस्थानत्रयी में कौन कौन से आते हैं? ब्रह्मसूत्र आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे और गीता आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे। तो श्रीमद्भागवत जो है इसमें नहीं आएगी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। अब शुद्ध वाक्य कौन सा है, या फिर आप कारक प्रकरण की दृष्टि से भी इसको देख सकते हैं कारक के अनुसार। तो यहाँ पर इसमें अब शुद्ध पूछा गया था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। शुद्ध की बात करें तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, देवदत्त है, पादेन खंजय है। देवदत्त जो पाँव से लंगड़ा है। अब अगर हम इसे कारक की दृष्टि से देखें तो कौन सा सूत्र इसमें लगेगा? तो येन अंग विकार है, ये वाला इसमें लगेगा। जिस अंग से विकार लक्षित हो तो उस अंग में तृतीय विभक्ति होती है। देवदत्त पैर से लंगड़ा है, तो देवदत्त के अंगभूत पैर में विकार है, इसलिए उसमें तृतीय विभक्ति होगी। पादेन खंजय है, तो येन अंग विकार है, ये वाला सूत्र है। येन अंग, येनांग विकार है, ये वाला सूत्र है। आपको कारक प्रकरण में जाए मिलेगा। कारक प्रकरण अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये सभी जो आपको हमारे पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे कारक प्रकरण में, तो उन्हीं के अंदर से ही जो एग्जाम में भी जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर प्रियम वदते। यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा प्रियम वद है, प्रियम वद, प्रियम वाक्य या प्रियम वचन है। प्रियम वदती का जब हम यहाँ पर शुद्ध बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? तो इसका शुद्ध बनेगा प्रियम वद है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है। इसके बाद है मम्मटकृत काव्य लक्षण में तद शब्द का आशय क्या है? प्रयोजन, हेतु, अर्थ या फिर काव्य से है। तो मम्मटकृत काव्य लक्षण में तद का मतलब क्या है? इनके लक्षण आपने पढ़ा होगा। तद अदोषो शब्दार्थो सगुणो अलंकृति पुनः कवपि। तो इसमें एक तद आता है, तो तद का जो मतलब यहाँ पर काव्य से लिया गया है, काव्य के परमार्शक, तो काव्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है अलंकृति पुनः कवपि। यहाँ पर इसका मेंबर से क्या अभिप्राय है? अलंकृति है पुनः कवपि। काव्य अलंकार विहीन होता है, काव्य में कहीं कहीं अलंकार मिल सकता है। काव्य प्रायश अलंकार होता है, परंतु कहीं कहीं अलंकार विहीन होने पर उसका काव्य तो अक्षुण रहता है, काव्य अलंकार विहीन हो ही नहीं सकता। तो इसका कौन सा अर्थ है यहाँ पर? अलंकृति ही पुनः कवपि। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी लिया गया है कि काव्य प्राय अलंकार से युक्त होता है, अलंकार होता है, और कहीं अलंकार के विहीन होने पर उसका काव्य तो अक्षुण भी रहता है। इसके बाद आ जाता है गद्य काव्य वासवदत्ता के लेखक हैं शूद्रक, बाणभट्ट, दंडी या फिर सुबंधु। तो गद्य काव्य है वासवदत्ता, इसके लेखक हैं तो जो सुबंधु जो है इनके द्वारा रचित है वासवदत्ता। इस गद्य काव्य में कंदर्प केतु और वासवदत्ता इनकी प्रेम कथा है, और शूद्रक इन्होंने मृच्छकटिकम लिखा था। गद्य काव्य 10 अंकों में है, जो नाटक है मृच्छकटिकम, नाटक रूपक का दूसरा वेद प्रकरण 10 अंक है। और दंडी जा इन्होंने 10 कुमार चरित्र लिखा था, 10 राजकुमार जान का वर्णन है इसमें। और महर्षि बाणभट्ट इनके द्वारा रचित है कादम्बरी, जिसमें 3 जन्म की कथा दिखाई गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है नाटक में संधियों की संख्या होती है 3, 4, 5 या फिर 6।
अब नाटक में जो संधियाँ हैं ये कितनी होती है या फिर कौन कौन सी होती हैं? तो नाटक में संधियों की बात करें तो ये पाँच होती है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। तो इस प्रकार की 5 संधियाँ होती हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी अगर आप इसको विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी पुराने वाली वीडियो में ये मिल जाएगा। इसके बाद है भर्तृहरि के नीति शतकम में तथा मूर्खो अस्मि इति जवर मदह में व्यवगत है का तात्पर्य क्या दिया गया है? भर्तृहरि जन को शतक त्रय के रूप में जाना जाता है क्योंकि नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक इन्होंने लिखे थे। तो ये यहाँ पर जो पंक्ति आई है तथा मूर्खो अस्मि इति जवर मदह में व्यवगत, इसका मतलब क्या है? मूर्खता जवर है, मदमस्थाति मूर्ख होता है, मूर्खता मद है। बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। तथा मूर्ख अस्मि इति जवर मदा में व्यवगत है। तो अब आप समझ गए होंगे, इसका मतलब है कि बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। जो कहते हैं ना कि बस मैं ही हूँ, मेरे पास ही सब कुछ आता है, लेकिन कह देते हैं कि शेर को 100 शेर मिल जाता है। तो ये वही बात है कि बुद्धिमानों के संपर्क में आने पर ज्ञानी होने का नशा उतर जाता है। जो ये सोचते हैं कि बस मेरे पास आता है और किसी के पास नहीं आता है। इसके बाद है काव्य प्रकाश में उद्धृत स्वच्छंद उच्छल। ये जो पंक्ति है यहाँ पर श्लोक किस काव्य भेद का उदाहरण है? उत्तम, मध्यम, उत्तमोत्तम और कौन से काव्य है? काव्य 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। तो काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट के द्वारा जो रचित है, तो इनके अनुसार जो है ये अवर काव्य जो है इसका इसमें से लिया गया है। ये अवर काव्य हो या फिर अधम काव्य हो, बात एक ही है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा अलंकारों में उभय अलंकार है। अनुप्रास, श्लेष, यमक या रूपक अलंकार। तो अलंकारों में उभय अलंकार है। तो श्लेष अलंकार जो है यहाँ पर ये उभय अलंकार है। इसके बाद है अध्यात्म, इसमें समास है अव्ययभाव, क्रमधारय या तत्पुरुष या बहुव्रीहि। तो अध्यात्म में कौन सा समास है? यहाँ पर अगर हम समास की बात करें तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला बनेगा, क्योंकि अधि जो यहाँ पर सुर में अव्यय उपसर्ग है। तो जहाँ पर सुर में उपसर्ग हो तो इसका मतलब वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये बनेगा आत्मनि इति, आत्मनि इति। और लौकिक तो ये हो गया। और अलौकिक की बात करें तो आत्मन गे, आत्मन गे अधि सो। तो ये इसका लौकिक हो जाएगा। अव्ययभाव समास है, प्रायण पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव है। इसमें पूर्व पद प्रधान हो तो अव्ययभाव, मतलब जिसमें शुरू में अव्यय उपसर्ग हो। इसके बाद है वैशेषिक आधार में सप्तमी विभक्ति का उदाहरण है। वैशेषिक आधार में आधार का है कारक जो प्रकरण है उसमें से है। और आधार जाइए 3 प्रकार के होते हैं, और औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। तो वैशेषिक का उदाहरण है यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है, मुख से इच्छा अस्ते। तो ये इसका है। औपश्लेषिक की बात करें तो कटे आस्ते, ये औपश्लेषिक हो जाएगा। और मुख से इच्छा अस्ति ये वैशेषिक हो जाएगा। सर्वस्मिन् आत्मास्ति या फिर तिलेषु तैलम ये अभिव्यापक का है। तो इस प्रकार से 3 उदाहरण हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? महाभारत बहुत बड़ा महाकाव्य है, 1 लाख श्लोक है, इसमें 18 पर्वों में है। तो 18 पर्वों के अंतर्गत ये किस पर्व से ली गई है भगवत गीता? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला बनेगा। तो जो इसमें ये भीष्म पर्व जो आता है इसमें से ये ली गई है। और 700 श्लोक हैं इसमें और 18 अध्याय हैं। इसके बाद आ जाता है भगवत गीता का द्वितीय अध्याय में योग का लक्षण है। तो इसमें जो यहाँ पर हमारा देखें तो कौन सा आंसर सही बनेगा?
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा है? कर्म में कुशलता। और ये जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन हाल ही में चंडीगढ़ में जो ये वैकेंसी आई थी टीजीटी वाली, इसमें भी ये इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो भगवत गीता का जो द्वितीय अध्याय है कौन सा है? संख्या योग। संख्या योग ये दूसरे नंबर का है। इसमें कर्म में कुशलता बतलाई गई है। नेक्स्ट आ जाता है गीता के निष्काम कर्मयोग का अर्थ। कर्मों का परित्याग, निषिद्ध कर्मों का त्याग, फल की कामना छोड़कर कर्म करना या भगवान की शरण लेना। तो गीता के निष्काम कर्मयोग का अर्थ यहाँ पर क्या है? तो इसका अर्थ है जो ऑप्शन सी में दिया गया है, फल की कामना छोड़कर कर्म करना। इसमें जो ये द्वितीय जो आता है इसमें एक ये श्लोक भी आता है, कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस रचना के अंत में कवि ने भगवान शिव से मुक्ति की प्रार्थना की थी? उत्तरामचरित, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम या प्रतिमा नाटक में। तो किस रचना के अंत में कवि ने भगवान शिव से मुक्ति की प्रार्थना की थी? अब मुक्ति की जो प्रार्थना की गई थी ये अभिज्ञान शाकुंतलम में की थी। इसमें एक श्लोक है जिसके माध्यम से ये बतलाया गया था, प्रवर्तताम प्रकृति ताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महता महिता मम अपि चक्षप्यतु नीलोहित है पुनर्भम परिगत शक्ति रातम भू। इस प्रकार का ये श्लोक था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के भर्त वाक्य में कवि ने भगवान शिव से मुक्ति की प्रार्थना की थी। अब भर्त वाक्य क्या होता है? जो अंत में आता है भर्त वाक्य नांदी नाटक के शुरू में आते हैं, जहाँ पर देवताओं की स्तुति की जाती है, प्रार्थना। तो ये नांदी और ये अंत में आता है। तो इस भर्त वाक्य में जो इन्होंने मुक्ति की प्रार्थना की थी भगवान शिव से, महर्षि कालिदास ने। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।